हम आपको जानकारी दे दें कि मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सचिवालय में बैठक ली। सीएस की अध्यक्षता में सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग हुई। देखिए, जिलों से लौट कर आए प्रभारी सचिवों से फीडबैक यहां पर लिया गया। पानी, बिजली, स्वास्थ्य की स्थिति की समीक्षा यहां पर की गई। सर्विस डिलीवरी बेहतर करके गुड गवर्नेंस पर यहां पर जोर दिया गया। तो सचिवों से यहां पर फीडबैक लिया गया और देखिए, गुड गवर्नेंस पर फोकस यहां पर देखने को मिला। इसके अलावा जानकारी आपको दे दें कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य की स्थिति की समीक्षा यहां पर की। सीएस की अध्यक्षता में सीनियर ऑफिसर्स की ये मीटिंग हुई। टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। तमाम जो सीनियर्स हैं वो यहां पर पहुंची थी। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज बने हुए। डॉक्टर ऋतुराज, देखिए विस्तार से जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग सीएस की अध्यक्षता में। जो सीएस की बैठक हुई उसमें सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता वाले जो बिंदु हैं उनको बताया गया कि जो इस समय जो गर्मी के मौसम में पानी, बिजली और जो स्वास्थ्य है वो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है सरकार की। और ऐसे में यदि कोई कोताही बरतता है, लापरवाही बरतता है या किसी तरह की अन्य तरह से अनियमितता बरतता है तो उस पर तुरंत एक्शन लेने के यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो जिलों में जो प्रभारी सचिवों की रिपोर्ट है उसको कैसे जो विभिन्न जो कॉलम दिए गए हैं उसके अनुसार वर्क रिपोर्ट दी गई है। तो उसके अनुसार बैठक में यह बताया गया कि जो महज खानापूर्ति बनकर नहीं रह जाए, क्योंकि इस जो रिपोर्ट के अनुसार अब आगे फील्ड में क्या काम होने हैं उसकी एक कोई चेकलिस्ट बनाने के लिए कहा है कि वो चेकलिस्ट बनाई जाए, जिससे कि जिलों में उस क्षेत्र में उस समस्या का समाधान किया जा सके। यदि कोई समस्या है तो उसको लेकर निर्देश दिए गए, या फिर कोई अधिकारियों को लेकर जिलों में बात है कि जिले में अधिकारी यदि सही अधिकारियों के स्तर पर काम नहीं हो रहा है या फिर कोई प्रशासनिक अड़चन है जो बाधा आ रही है या वित्तीय समस्या है, तो उसके लिए पॉइंट आउट करने के पहले ही कोशिश करने के लिए कहा है कि चिन्हित किया जाए ऐसे काम को कि कौन से काम वित्तीय प्रावधान के कारण अटके हुए हैं, कौन से काम प्रशासकीय उलझनों में उलझे हुए हैं और कौन से काम टेंडर आदि और तमाम तरह की उसमें अटके हुए हैं। तो जैसे ही आचार संहिता खुलेगी हम ये मान सकते हैं कि टेंडर वेंडर होके और आगे काम हो उसमें। दूसरी बात, जो समस्या निदान की जहाँ तक बात है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक पूरा मैकेनिज्म सेट करने की बात कही गई है। जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसे सेट किया जाए, तो इसके लिए संपर्क पोर्टल पर जो शिकायतें हैं उनके लंबित शिकायतों का निस्तारण कैसे किया जाए उसको लेकर भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ई फाइल डिस्पोजल, क्योंकि जिलों में अब ई फाइलिंग सिस्टम लागू किया जा चुका है, तो उसके क्या रिजल्ट हैं, उसमें क्या बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्टर या जो संबंधित अधिकारी हैं। यदि बेहतर प्रदर्शन नहीं है तो फिर किस तरह से काम किया जाए, अंजाम दिया जाए, और यदि कुछ जिले पिछड़ रहे हैं इसमें तो उनके नीति को कैसे ठीक किया जाए जिससे कि बेहतर प्रदर्शन सामने आए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋतुराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे बैठक हुई, मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बैठक ली और देखिए सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग हुई, समीक्षा यहाँ पर की गई। बिजली, पानी को लेकर भी और गुड गवर्नेंस पर किस तरह से फोकस किया जाए उसको लेकर भी चर्चा।